चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी रात की कहानी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कोई मन घड़ंत किस्सा नहीं है। ये कहानी जॉन नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पिज्जा शॉप से। रात का समय था और दुकान बंद होने ही वाली थी, या कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था। जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी में ही था। रात के 1 बज चुके थे और दुकान बंद करने का वक्त हो गया था। लेकिन ठीक तभी फोन की घंटी बजी। एक आखिरी ऑर्डर। फोन पर एक आदमी की अजीब सी कांपती हुई आवाज थी। उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर किए। अब आप सोचिए, रात के 1 बजे इतना बड़ा ऑर्डर, कुछ तो अजीब था ही। पहले तो जॉन ने मना करने का सोचा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इतने बड़े ऑर्डर पर टिप भी अच्छी मिलेगी और उसे पैसों की सख्त जरूरत भी थी। तो बस उसने ऑर्डर ले लिया और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो जॉन को शहर की चकाचौंध से बहुत दूर एक अनजान घने अंधेरे में ले जा रहा था। डिलीवरी का पता शहर से काफी दूर था। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी सुनसान होता चला गया। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ घने जंगली पेड़ थे और कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट ही थी जो उस घने अंधेरे को चीर रही थी। कुछ देर बाद जॉन आखिरकार उस पते पर पहुंच ही गया। वो एक बहुत पुराने और अजीब से दिखने वाले घर के सामने खड़ा था। घर की एक भी लाइट नहीं जल रही थी और आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई रहता ही न हो। अब जॉन का दिल घबराने लगा। उसने वापस जाने का मन बनाया और अपने मैनेजर को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब अगर वो ऑर्डर वापस ले जाता तो उसकी सैलरी कट जाती। इसलिए उसने हिम्मत की और डिलीवरी देने का फैसला किया। लेकिन घर के अंदर जो हुआ, उसने इस अजीब सी रात को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। जैसे ही जॉन घर की तरफ बढ़ा, अंदर की एक लाइट जल उठी। उसने डोरबेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हॉल बिल्कुल खाली था। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जहां 2 छोटी लड़कियां उसे बड़ी अजीब तरह से घूरे जा रही थीं। जॉन ने पेमेंट के लिए पूछा कि क्या घर में कोई बड़ा है, लेकिन लड़कियां बस चुपचाप उसे देखती रहीं। और फिर अचानक उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उनकी वो डरावनी खामोशी एक भयानक हंसी में बदल गई। फिर दोनों ने एक साथ जॉन के पीछे की तरफ इशारा किया। जॉन जैसे ही पलटा, उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे छूटकर जमीन पर गिर गए। ठीक उसके सामने एक बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। जॉन चिल्लाया भी नहीं, बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। और अब शुरू हुई जॉन की जिंदगी की सबसे लंबी दौड़, जहां मौत हर पल उसका पीछा कर रही थी। जॉन जैसे तैसे अपनी बाइक तक पहुंचा और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा और फिर अचानक बंद हो गया। बाइक का टायर पंचर हो चुका था। उसने घबराकर पुलिस को फोन किया। तभी उसकी नजर बाइक के शीशे पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत और वो दोनों लड़कियां ठीक उसकी बाइक के पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। जॉन बाइक वहीं छोड़कर पास के जंगल की तरफ भागा। वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया और बस अपनी जान की दुआ मांगने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और उसने हिम्मत जुटाकर वापस सड़क की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच ने उस रात का वो सच सामने लाया जिसे सुनकर जॉन की रूह कांप गई। जॉन ने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने अंदर जाकर पूरी छानबीन की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा वहां कोई नहीं मिला। घर पूरी तरह से खाली था। लेकिन अगली सुबह जो बात सामने आई वो और भी ज्यादा डरावनी थी। पुलिस ने बताया कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है, क्योंकि 3 साल पहले उस घर में एक औरत अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती थी, जिनकी एक दिन बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये जानकर जॉन को समझ आ गया कि उस रात उसने जिन्हें देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी औरत और उसकी बेटियों की आत्माएं थीं। इस हादसे के बाद जॉन ने तुरंत वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहते हैं आज भी वो रात उसे बुरी तरह डराती है। इस पूरी कहानी में एक सवाल आज भी अनसुलझा है। उस परिवार की हत्या किसने की थी,
इसका जवाब कभी नहीं मिला। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उसी वीरान घर की दीवारों में दफन है।